जरा सोचिए उस पति पर क्या बीतेगी जिसे विवाह की पहली रात अपनी ही पत्नी को स्पर्श करते ही धधकते अंगारों जैसा एहसास हो। मथुरा के शक्तिशाली राजा दशरथ के साथ ठीक यही हुआ था। वे शूरवीर थे, पर उनका जीवन भोग विलास, मदिरा और शिकार जैसे तामसिक व्यसनों से घिरा था। उनका विवाह काशी की राजकुमारी कलावती से हुआ, जो सुंदरता की प्रतिमूर्ति होने के साथ साथ महान ऋषि दूर्वासा की शिष्या और परम शिव भक्त थी। विवाह की पहली रात जब राजा दशरथ ने प्रेमवश रानी का हाथ थामना चाहा तो पत्नी ने मना किया, लेकिन दशरथ ने उसका बात नहीं माना और छू लिया। वे एक भयानक झटके के साथ पीछे हट गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी स्त्री को नहीं बल्कि धधकते हुए अंगारों को छू लिया हो। राजा पीड़ा और आश्चर्य से चिल्ला उठे, कलावती, तुम्हारे शरीर में ये कैसी अग्नि है? तब रानी कलावती ने अत्यंत शांत स्वर में एक ऐसी बात कही जो किसी भी अधर्मी की आत्मा को झकझोर दे। उन्होंने कहा, महाराज, यह कोई माया नहीं बल्कि पवित्रता का ताप है। मैंने बाल्यावस्था में ही शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है और मेरा रोम रोम महादेव के नाम से शुद्ध है, लेकिन आपका शरीर मदिरा, मांस और अनगिनत पापों की राख से भरा है। जब तक आप इन विकारों से मुक्त नहीं होते, एक अपवित्र देह का मुझ जैसी शिव दीक्षित स्त्री से मिलन असंभव है। अपनी भूल और अशुद्धि का एहसास होते ही राजा दशरथ का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्हें भी पंचाक्षरी मंत्र उपदेश करने का अनुरोध किया। वे उन्हें उसी क्षण गर्ग मुनि के आश्रम लेकर गईं और दोनों उनके चरणों में गिरकर पवित्रता की भीख मांगी। मुनि ने उन्हें यमुना के पावन जल में स्नान कराया और जैसे ही उनके कान में ओम नमः शिवाय का महामंत्र फूंका, राजा के शरीर के रोम रोम से हजारों काले कौवे भयानक आवाजें करते हुए बाहर निकलने लगे। ये कौवे और कुछ नहीं बल्कि राजा के जन्म जन्मांतर के संचित पाप थे, जो मंत्र की शक्ति से भस्म होकर बाहर निकल रहे थे। कुछ ही क्षणों में राजा का शरीर कुंदन की तरह चमक उठा। महादेव के नाम ने एक पापी को परम भक्त बना दिया और अंततः ये जोड़ा शिवलोक को प्राप्त हुआ। यह कथा प्रमाण है कि महादेव का नाम वह पारस है जो लोहे जैसी मलिन आत्मा को भी सोना बना देता है। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।